हेलो दोस्तों, ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट का है पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, ये हमारा क्या है पार्ट 2। स्क्रिप्टिंग कितने टाइप के होते हैं? जो भी आप सीखोगे स्क्रिप्टिंग कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको जेएस के कुछ मेथड बताऊँगा जो आप अपने कोड को लिख सकते हैं, किस टाइप से आप कोड को लिख सकते हैं, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो स्क्रिप्टिंग कितने टाइप के होते हैं? तो अभी के लिए आप मान के चलो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका इंटरनल। इंटरनल क्या होता है कि जो भी आप कोड लिखते हो, वो आप एचटीएमएल के उसी में लिख सकते हो। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। जो भी आप कोई कोड भी लिखोगे, तो वो आप एक्सटर्नली भी लिख सकते हैं। तो किस टाइप से लिखा जाता है, कैसे होता है, ये मैं आपको पूरा सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। अब जो इंटरनल होता है, इंटरनल जो हमारा कोड होता है, वो कहाँ पे लिखा जाता है एचटीएमएल के कोड में? वो आपका 2 जगह लिखा जाता है। पहला आपका होता है हेड सेक्शन के अंदर, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन के अंदर। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि हेड में कब लिखना चाहिए, बॉडी में कब। अभी इन चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं देना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका हेड, ये चीज़ें होती है हेड के टैग के अंदर ही होएगी, ठीक है? हेड टैग के अंदर एक और टैग आता है आपका स्क्रिप्टिंग नाम का। स्क्रिप्टिंग टैग का यूज़ किया जाएगा, फिर इसमें एसआरसी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है एक्सटर्नल, तो जेएस की हमें एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी .js के नाम से। फाइल का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एनी नाम .js। जो ये फाइल है आपको कैसे लिखनी पड़ेगी? हेड टैग के अंदर जाओ, स्क्रिप्ट टैग लिखो इक्वल src, और जो ये यहाँ पे फाइल का नाम लिखा है आप यहाँ पे वो टाइप कर दो। डैट आपका फिर यहाँ पे वो जो हेड सेक्शन के अंदर है आपका इंटरनल पेज, एक्सटर्नल पेज, वो आपके HTML के फाइल से जुड़ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा है न्यू। न्यू पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टाइप डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप आता है टेक्स्ट, देखो बहुत सारे फॉर्मेट है लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आपके सामने मैं यहाँ लेता हूँ इसका इंडेक्स डॉट, कोई भी कोड हो, अगर आपको HTML का कोड पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन .html लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अभी इसका अगर देखा जाए राइट क्लिक कीजिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज्ञान देगी। आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाना जाएगा तो आप देखो जो इस फाइल का टाइप है वो क्या टाइप है। मैं 1 मिनट आपको कुछ समय समझाने के लिए कुछ चीज़ें ऑन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, ये रहे। अभी यहाँ पे देखो जो ये चीज़ है ना, टाइप क्या है इसका, जो ये हमारी फाइल है इसका यह किस टाइप की बनी हुई है, तो ये इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है। लेकिन जो कोई भी फाइल होती है HTML की, आप यहाँ पे समझो, HTML की जो भी फाइल होगी उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होगा, .html, क्योंकि वो जब भी तो ब्राउज़र में आपके ऑन होगी, कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो उसका एक्सटेंशन यही होता है भाई, आप इससे अलग नहीं बना सकते। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा ध्यान में रख लेना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है ना? तो समझते रहो और याद भी रखना। अभी मैं थोड़ा-सा इसे इरेज़ कर लेता हूँ, इरेज़ का कोई ऑप्शन है? ये रहा, ठीक है? अब ये चीज़ें तो यहाँ पे गलत हो रही है, तो इस चीज़ों को मैं सही भी करके दिखा देता हूँ कैसे होएगा। क्या करें? अगर आप इस पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटपैड को आप ओपन कीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको इसे सेव करना है। पहले आप इसके अंदर कुछ भी लिख लीजिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है फाइल के अंदर, सेव पे क्लिक करना है। आप लोकेशन चूज़ कीजिए कहाँ पे सेव करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखो मैं डेस्कटॉप के अंदर सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ओपो नाम लिखा .html। अभी देखो ये आ गया ओपन नाम से। अब इस फाइल को चाहे तो आप इस प्रकार से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या पहचान है कि ये फाइल ओपन हुई, नहीं हुई, तो ये चीज़ें भी मैं दिखा दूँ। आपको नहीं समझ में आया तो ये फाइल कैसे ओपन हुई तो मैं दिखा दूँ। अभी जो आपकी ये फाइल है, इसका क्या नाम है? ओप्पो। अब यहाँ पे देखो क्या नाम आ रहा है? ओप्पो। तो ये देखो जो ये फाइल है ना, इसके अंदर ओपन हो गई। जो इसके अंदर है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आएगा। देखो ये वीडियो टेक्निकल ही है, वे बच्चे समझेंगे जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है, अदरवाइज किसी के समझ में नहीं आने वाला। तो मैं इसके अंदर बेसिक सा कोड लिखने वाला हूँ अभी, HTML, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैश टैग। तो पहली चीज़ क्या बताई थी आपको, यहाँ पे हैश टैग लिखना है। अगर आप बेसिक जानते होगे HTML का, यहाँ पे हैश टैग के अंदर मैं
हैशटैग के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है आपका। टाइटल मतलब आप जो भी ब्राउज़र का नाम देने वाले हो, मैं ब्राउज़र का क्या नाम देने वाला हूँ, अपनी वेबसाइट का नाम। तो मैं यहाँ पे यू लिख लेता हूँ एंड देन टाइटल को क्लोज़ कर लेता हूँ। इतना सा ही काम है भई, बहुत आसान हो जाता है। हैशटैग को क्लोज़ करना पड़ेगा, ये भी आपने एचटीएमएल में सीखा है। हैशटैग के क्या बाद हैशटैग के बाद क्या आता है आपका, बॉडी टैग। बॉडी आ गया। अब मैं बॉडी को यहाँ पे इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। बॉडी को यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एंड देन क्लोज़। अभी आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, यार ये लिखा क्या है मैंने? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आपके समझ में आ जाएगी। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है? अभी मैं आपके सामने इस पे डबल क्लिक किया, ये थोड़ी देर में ओपन होके आ गया आपके सामने। अभी आप देखो, चीज़ें देखो कैसे होती है। ब्राउज़र में जो भी मैंने कोड लिखा उसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझा दूँ। अभी मैंने क्या लिखा है कोड में, यू लिखा है ना टाइटल में, तो ये देखो यहाँ पे यू आ गया। अभी जो भी आप हेड सेक्शन के अंदर लिखते हो, तो वो आपका हेड सेक्शन ये होता है। जो भी आपकी वेबसाइट होती है जैसे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, यूट्यूब डॉट कॉम, तो ये आपका ये हेड सेक्शन है। बाकी का जो आपका पूरा पेज है, व्हाइट कलर का जो भी पेज है, ये आपकी क्या होती है, बॉडी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका हैश टैग। हैश टैग के अंदर मैंने आपके सामने लिखा था टाइटल। अब ये पूरा जो डब्बा है वो हैश टैग है। इसके अंदर क्या लिखा था मैंने, यू। तो जो यू है ना वो आपकी वेबसाइट का नाम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा है। बॉडी हमारी क्या है, खाली है। क्या है, खाली है। तो वो भी आपको दिखा दे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, ऐसे नहीं समझ में आए। अब देखो कंपेयर करके दिखा देते हैं इन चीज़ों को। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे एचटीएमएल लिखा। एचटीएमएल जो आपका पूरा पेज खुल के आया, ये भी आपका एचटीएमएल है। दूसरा टैग यहाँ पे लिखा है आपका हेड। तो जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर की साइड, दिखा देते हैं। ये वाला जो बॉक्स है आपका हेड है। हेड की कोडिंग कहाँ पे है, ये रही। लेकिन हेड के अंदर यहाँ पे यू लिखा हुआ है। तो यू आपका ये वाला टाइटल है। जो भी आप नाम टाइप करोगे वो आपका यहाँ पे आएगा। फिर आपका बॉडी। बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, तो जो आपको ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका बॉडी है। अब ये यहाँ से क्या हुआ, एचटीएमएल क्लोज। अब देखो ये पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट में यहाँ तक खत्म हो गया। तो जो ये पूरा है ना, आप ये समझिए, समझने की कोशिश करना जैसे समझा रहा हूँ। ये आपका एचटीएमएल पूरा पेज हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। उसके अंदर फिर आया आपका हैशटैग। ये रहा आपका हैशटैग। हैशटैग के अंदर क्या है, टाइटल। तो कुछ इस प्रकार का होता है ना। अब बात तो हमें किस पे करनी थी कि जो भी हमारा होता है ना पेज, पेज नहीं, आपको दिखा दूं। अब हमने क्या लिखा था आपके एचटीएमएल में, हमारे पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग होती है। एक होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक होती है हैशटैग के अंदर। तो मैं हैशटैग के अंदर पहले यूज करके दिखाने वाला हूँ कैसे यूज होगा ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग को। छोटी छोटी सी प्रोग्रामिंग है, समझना भी ईजी हो जाएगा। अब क्या है, ये हमारा क्या है, हैशटैग। हैशटैग को मैं जैसे एंटर करता हूँ वहाँ से ऊपर से, अब आपको क्या लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है। एंगल ब्रैकेट एंड देन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जैसे लिखा मैंने, देन इसे भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा एचटीएमएल रूल के अनुसार। ये तो सिंपल सी बात है ना, आप लोगों को पता है। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अभी अगर आप देखो, मैंने जो चीज़ यहाँ पे टाइप की है स्क्रिप्ट, तो इसके अंदर पेज के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई कोड तो नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, अभी देखना इफेक्ट भी पड़ेगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा क्या ये चीज़ें काम भी करती हैं या मैं फालतू की फोकस कर रहा हूँ। LERT है ना, अलर्ट ऐसे होते हैं ना स्पेलिंग। मैं यहाँ पे अलर्ट में हेलो दे लेता हूँ एंड देन ओके। ध्यान से जैसे मैं कंट्रोल एच करता हूँ तो आप लोग देखना, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आपके सामने ये हेलो आया, क्योंकि ये आपकी पहचान है कि आपने HTML का कोड लिख दिया। ठीक है। अब जो भी आप इसके अंदर दोगे वो आपका मैसेज होएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माय नेम इज गणेश कुमार, आई एम गणेश कुमार, आई एम योर होस्ट, आई एम योर होस्ट। जो भी आप लिखना चाहो वो भी आप लिख सकते हो, गणेश कश्यप। ठीक है। अब मैंने इसे कंट्रोल ऐसे सेव करा, देन मैं यहाँ पे आता हूँ आपके सामने, रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो अलर्ट के साथ मैसेज आया। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग को हटा देता हूँ एंड कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आया। अब जो हमारा कोड था, अगर मैं आपके सामने से यहाँ पे लिया वापसी, ये किस टैग के अंदर है अभी आप देखो, हैड टैग के अंदर है। ये यहाँ देखो, यहाँ पे हैड टैग क्लोज हो रहा है। मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग को सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, समझने में थोड़ी आसानी होगी, ताकि पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है।
ये हमने थोड़ा सिस्टमैटिक सा कर लिया, पता रहे। उसके बाद आप देखो, अब ये तो हमारा हैशटैग हुआ। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या लिखा था, मैंने आपके सामने लिखा था हैशटैग के अंदर हो सकता है, दूसरा होता है बॉडी के अंदर। भाई ये भी देख लेते हैं क्या बॉडी के अंदर भी काम करती है हमारी स्क्रिप्टिंग। भाई करनी तो चाहिए, जैसा रूल है। अब जो स्क्रिप्ट टैग है मैंने इसे ही कॉपी किया, यहाँ से कट कर लिया एंड बॉडी के अंदर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, मैंने इसे सेव कर लिया। देन मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिजल्ट आपके सामने आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो स्क्रिप्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इंटरनली होती है, एक हमारे इंटरनली होते हैं। देखो मैं मार्क कर लेता हूँ, एक तो हमारी हैशटैग के अंदर कितने तरह की होती है स्क्रिप्ट, आप बॉडी के अंदर लिख सकते हो, हैशटैग के अंदर लिखते हो। वो कौन सा ऑप्शन है आपका, इंटरनल के। एक्सटर्नल के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट था। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। ये वीडियो देख रहे हो आप कंप्यूटरवादी, वेबसाइट पे भी देखोगे, आप यूट्यूब पे भी देखोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।